कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। क्या वॉइस आ रही है आप सभी को? शुरू करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज, और आज मैं आप लोगों को फोनेटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, राइट। तो इसके बारे में हमें अपनी बात कहनी है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ होंगे मेरे ख्याल से, और ये क्लास का पर्पस क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। और कैसे आज आपकी मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरे उजांकिन तैयार हैं? राइट, आफ्टर 3-4 डेज हमारी मुलाकात हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और आज जो एक नई चीज हम सीखने की कोशिश करेंगे वो आप मेरे साथ चल पाएंगे, राइट। डन है? रेडी? ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। आखिर इस क्लास का पर्पस क्या है, यानी कि जो आपका दिमाग है वो फोनेटिक्स में हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं। बाकी जो लोग, पहले मैं बता दूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास में, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, टीम फॉर्म शेयर कर रही है या जो है वो नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप कॉल करके और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उस पर हम बात करें, क्योंकि अब बहुत फोकस होकर हमें बात सुननी है। आज की क्लास मेरी एनसीईआरटी आंदोलन से जुड़ी हुई क्लास है। एनसीईआरटी आंदोलन में मैं हिस्ट्री इस समय डील कर रहा हूं, और वहां पर डील करते करते अब मैंने एक बुकलेट आप लोगों को दी है एनसीईआरटी आंदोलन में। लेकिन उस बुकलेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब से दशहरे से जस्ट पहले मैंने आप लोगों को दिया कि आप उसको रीड आउट करें, तो आपने देखा होगा उसको मैंने पूरी हिस्ट्री को, मतलब वो पूरी निचोड़ है हिस्ट्री के जितने भी सेगमेंट्स हैं, और तमाम स्टेट एग्जाम्स में 13 में से 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे वहां से आए हैं। वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई मेरे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर इतनी डेट्स याद कैसे करें, इतनी इवेंट्स को हम याद कैसे करें? हिस्ट्री में एक पार्ट इवेंट से भरा हुआ है, जहां पर एनसीईआरटी में मैंने बीटीएल के साथ एक डिस्कशन शुरू किया। आपको मजा आने लगा, आर्ट एंड कल्चर में मजा आने लगा, भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास, इन सबको जोड़कर प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे। लेकिन फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, फैक्ट्स हमारे आसपास हैं। तो हिस्ट्री में वो फैक्ट्स मैंने पूरा, आपने देखा कि पूरी हिस्ट्री को मैंने एंशिएंट से लेकर मेडाइवल से लेकर मॉडर्न तक सारे के सारे जो है वो इस चार्ट मेथड में पूरा बना दिया है। अब चार्ट मेथड में मैंने जो आपको बता दिया है, तो अब उस चार्ट मेथड में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, कैसे हमें उसको याद करना है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फोनेटिक्स सिखाऊंगा। फोनेटिक्स और हिस्ट्री और पॉलिटी के जो आपके अनुच्छेद हैं, आपके जो है वो तमाम संविधान के अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, वो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब मेरी एज ए टीचर जिम्मेदारी है कि मैं आपको फोनेटिक्स सिखाऊं, और फोनेटिक्स को कैसे उस बुक के साथ अप्लाई करना है, ताकि इधर मैं पढ़ाता जाऊं, आप कोडिंग करते जाओ और वो चीज आपको याद हो जाए। और उसी के साथ हम एनसीईआरटी में एक अपना जो है वो एक यात्रा को अपनी संपूर्ण करें, और जो अगला बैच है 23 नवंबर से, उसके साथ हम जो है वो जुड़ सकें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को फोनेटिक्स सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हमें उसको, दिमाग को तेजी से के साथ उसको याद करना हमें सीखना पड़ेगा। तो आज बेसिकली जो मेरी क्लास है उसका एक बेसिक पर्पस है, उस पर्पस को आप समझें। वो बेसिक पर्पस है हमारा कि हमें हिस्ट्री, पॉलिटी में हमें बहुत ढेर सारे फैक्ट्स के साथ, अनुच्छेद से लेकर सन तक, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर ढेर सारा भरा होता है। तो हमें ढेर सारे जो है वो टॉपिक्स हमें इसमें डील करने होते हैं। हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको क्या किया, एक बुक दी है जिसमें मैंने आपको, इधर मैंने आपको सारे जो है वो सन दे दिए हैं कि किस ईयर में क्या हुआ, और इधर मैंने उससे रिलेटेड जो है पॉइंट वाइज घटनाएं फ्लो चार्ट में मैंने आपको दे दिया है। तो इससे पूरी हिस्ट्री चार्ट वाइज तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी। अगर वो भी आप पूरी कर लेते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको उसके बीच में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी इसकी खास बात है कि हिस्ट्री जैसा बिखरा सब्जेक्ट, जहां पर एक बहुत लंबा इतिहास है, मानव का पूरा इतिहास उसमें पढ़ाया जा रहा है, आज के दिन से पहले का सारा घटनाक्रम उसके साथ है, तो वो पूरा समेटना अपने आप में एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो उस चैलेंज को खत्म करने के लिए मैंने उसको चार्ट में बना दिया। अब सवाल है कि इतने घटनाएं मैं याद कैसे करूं, मैं इतनी घटनाएं याद कैसे करूं, और मेरा दिमाग जब रोज पढ़ता हूं, और खास तौर पे जो नॉन ह्यूमैनिटी के बच्चे, जो इंजीनियरिंग से, साइंस से है, उनके लिए तो ये अपने आप में बड़ी तबाही है कि भाई साहब, ये मतलब ये रोज भूल जाता हूं कि क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, भारत सरकार के एक्ट में क्या हुआ, कब कौन सा जो है परमार वंश कब आया, कब फलाना चालुक्य आए, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां पे कहां से जा रहा है।
तो एक जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उसको एक आपकी मेमोरी के हिसाब से आपको बता सकूं कि आपका दिमाग एक्चुअली में चाहता क्या है और आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो अब आप यहां रेडी हैं करने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं, राइट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, फोनेटिक्स की क्लास इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज फोनेटिक्स। चलो, अब यहां अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोनेटिक्स में। पहला प्रश्न है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई फोनेटिक्स। अच्छा भला 1947 लिखा, 1947 को याद कर लो। 1919 लिखा है, 1919 एक्ट में उसको याद कर लो। ठीक है, 1782 लिखा है, 1782 याद कर लो। 1564 लिखा है, 1564 याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि याद करना और भूल जाना, टू फॉरगेट, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अगर याद कर रहे हो तो भूलना अवश्य इसके साथ है। रीजन ये है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो केवल और केवल पिक्चर फॉर्म को समझता है। केवल और केवल हम किसी भी चीज को अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, किसी भी चीज को अगर मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्म में ही इसको करते हो। हमारा जो ब्रेन है वो इसको पिक्चर फॉर्म में रिट्रीव करता है, वापस निकालता है और आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। बहुत सिंपल सा फंडा, ये मेमोरी का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, मैंने कहा कि अभी जैसे एग्जाम्पल है 7, तो मैंने कहा 7, तो आपने इंग्लिश में 7 जिस तरह से आपको पढ़ाया गया इंग्लिश मीडियम में, आपने 7 देखा। हो सकता है कोई संस्कृत का विद्यार्थी वो 7 इस रूप में देखेगा, कोई रोमन में पढ़ा है तो वो 7 उसके लिए ये नहीं रहेगा, वो 7 उसके लिए ये, क्योंकि वो उसको इसी रूप में देखता चला आया है। अगर मैंने आपसे कहा 7, तो आप इस रूप में उसको देख रहे हो। ये वाला भी अपनी जगह सही है, जिसने उसको जिस रूप में देखा है, या मान लो अगर कोई 7 किसी अगर कबीलाई संस्कृत में चले जाओ, किसी ट्राइबल कल्चर में चले जाओ, तो वो हो सकता है उनका 7 अलग हो, और वो अपनी जगह सही है। हिंदी वाला भी 7 बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। उसने जिस रूप में देखा है उसको उस रूप में वो उसकी मेमोरी में आ रहा है। जिसने रोमन पढ़ा है उसने रोमन को उठा के 7 रूप में देखा। यानी हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्म में ही समझता है। और हमें इतिहास और पॉलिटी में बहुत बड़ी संख्या में हमें नंबर्स को डील करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा है कि 1773, अब 1773 मेरे लिए क्या है, संख्या है। और मेरा दिमाग किसी भी चीज को किस रूप में याद रखता है, पिक्चर यानी चित्रों के रूप में, रंगों के रूप में, पैटर्न के रूप में याद रखता है। क्योंकि चित्र से पैटर्न बनाए जाते हैं। दिमाग किसको समझता है, दिमाग समझता है पैटर्न्स को। और पैटर्न बनाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, पिक्चर्स होती हैं, तस्वीरें होती हैं। आप कभी भी किसी भी चीज को, अभी मेरे साथ आप बैठे हो, आप अंदाजा लगा के देखो कि आपको पिक्चर्स फॉर्म में उसको करना है, राइट, उसको पिक्चर फॉर्म में लेकर जाना है। तो अब पिक्चर फॉर्म में आपका आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, किस रूप में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अब आपको यह समझ में आया कि इतने ढेर सारे जो मेरे फैक्ट्स हैं, ये जो जिसको हम लोग फैक्ट्स बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, इसको अगर मैं पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो पिक्चर फॉर्म से मैं पैटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, और पैटर्न फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए किस में चला जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा। तो आप में से कई लोग कहते हैं सर मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप इसको पढ़ रहे हो, अपने दिमाग के अगेंस्ट जा रहे हो। आपका दिमाग किसी भी पढ़ी गई चीज के लिए वो पिक्चर्स को ढूंढता है, पिक्चर्स को ढूंढता है तो वहां से पैटर्न जनरेट करता है, और